क्या आपको पता है कि एप्पल ने अपना पहला हार्ड ड्राइव कब निकाला था, उसकी कैपेसिटी क्या थी, और अगर आप उसका प्राइस सुनेंगे तो आप चौंक ही जाएंगे। और क्या आपको पता है कि जिप कोड और पिन कोड में डिफरेंस क्या होता है? फैक्ट नंबर 10, अगर मैं आपको पूछूं कि साउंड और लाइट इनमें से किसकी स्पीड ज़्यादा तेज़ है, तो आप लोग बोलोगे कि ऑब्वियसली लाइट की, और ये सही भी है। लेकिन अगर मैं आपको पूछूं कि साउंड की स्पीड कहाँ ज़्यादा तेज़ होती है, एयर में या फिर अंडर वाटर, तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, साउंड अंडर वाटर ज़्यादा तेज़ ट्रैवल करता है इन कंपैरिजन टू एयर। अब ऐसा क्यों और कैसे होता है? ऐसा इसलिए क्योंकि साउंड वेव्स ज़्यादा डेंसर एरिया या सब्सटेंस में ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करता है, और हमें ये तो पता है कि हवा से कई ज़्यादा डेंसर पानी होता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताऊं तो मान लीजिए आपके पास दो बॉटल्स हैं, एक में पानी भरा हुआ है और एक बोतल खाली है। तो इनमें से जो भरा हुआ बोतल है उसमें 800 टाइम्स ज़्यादा पार्टिकल्स है एक खाली बोतल के कंपैरिजन में। इसी वजह से साउंड वेव्स हवा से ज़्यादा तेज़ पानी में ट्रैवल करती है। फैक्ट नंबर 9, ये तो हम सबको पता है कि प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए कितना ज़रूरी है। एक इंसान को 0.8 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट लेना चाहिए डेली बेसिस पे, अगर उनका डेली लाइफ में ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होता तो। और अगर आप वर्कआउट करते हैं तो आपको 1 ग्राम से लेके 1.2 ग्राम तक प्रोटीन पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट लेना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बहुत से लोग इसका आधा भी कंज्यूम नहीं कर पाते हैं डेली बेसिस पर। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि हम इंडियंस जो डेली लाइफ पे खाना खाते हैं, जैसे कि चावल, रोटी, सब्जी, इन सब में प्रोटीन बहुत ही कम मात्रा में होता है और कार्ब्स यानी कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो लोग ज़्यादा एक्टिव नहीं होते उनमें मोटापा देखने के लिए मिलता है। इन्हीं सब चीज़ों और प्रोटीन सही मात्रा में नहीं लेने के कारण हमें वीकनेस और फटीग फील होता है, मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाता है। लेकिन क्या ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन हो? जी हाँ, लकीली ऐसे बहुत से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं जो हमें इजीली अपने मार्केट्स में मिल जाएंगे। तो अगर आप मेरे को पूछे कि कौन सा ऐसा फल या सब्जी है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो वो है गुआवा। जी हाँ, गुआवा सारे फ्रूट्स में से एकमात्र ऐसा फ्रूट है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। 100 ग्राम गुआवा में आपको करीब 2.6 ग्राम तक प्रोटीन मिल जाएगा। और सब्जी जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है वो है एडमामे, जिसे हम हिंदी में सोयाबीन भी कहते हैं। इसके 100 ग्राम में आपको करीब 11 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। और अगर आपको जानना है कि टॉप 10 फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कौन से हैं जिनमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा होती है, तो अभी मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट करके रख सकते हैं। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री प्रोड्यूस करती है? वो कंट्री है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लेकिन क्या आपको ये पता है कि पूरे साल भर में यूनाइटेड स्टेट्स जितना वीट यानी गेहूं प्रोड्यूस नहीं करती, उससे कई ज़्यादा वो टोबैको प्रोड्यूस करती है। और अगर हम बात करें अपने इंडिया की कि कौन सा ऐसा खाने का चीज़ है जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है यहाँ पर, तो आप में से कई लोग सोचेंगे कि चावल ही होगा। लेकिन जी नहीं, हम राइस नहीं, शुगर केन सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए जाने जाते हैं। और मैं आपको बता दूं, पूरे दुनिया में हम सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं शुगर केन के, ब्राज़ील के बाद। अब अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि तो फिर सबसे ज़्यादा राइस कौन प्रोड्यूस करता है, तो वो है चाइना। और अगर आपको जानना है कि इंडिया क्या क्या और कितना प्रोड्यूस करता है, तो आप अभी वो अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 7, लियोनार्डो द विंसी कौन थे ये तो आप सबको पता ही होगा। वो एक बहुत मशहूर पेंटर, थ्योरिस्ट, इंजीनियर, साइंटिस्ट, आर्किटेक्ट और भी पता नहीं क्या क्या थे। लेकिन क्या आपको पता है लियोनार्डो द विंसी डिस्लेक्सिक थे? जिन्हें नहीं पता डिस्लेक्सिक का मतलब क्या होता है, उन्हें मैं बता दूं, डिस्लेक्सिया एक तरह का लर्निंग डिसऑर्डर है जिसमें एक इंसान को कुछ भी पढ़ने और समझने में दिक्कत होती हो। और जैसा कि आप लोगों ने तारे ज़मीं पर मूवी में भी देखा होगा। और तो और लियोनार्डो द विंसी के बारे में ये भी कहा जाता है कि
वो जो कुछ भी लिखते थे उसे उल्टा लिखते थे, जैसे कि उर्दू भाषा लिखी जाती है। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है एंट्स यानी चींटियों के एक नहीं दो पेट होते हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। और ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि एंट्स ग्रीडी होती है, ऐसा इसलिए क्योंकि उनका एक पेट होता है जिसमें वो जो भी खाना खाती है उसे स्टोर करने के लिए और उसे बाद में एनर्जी के फॉर्म में यूज़ करने के लिए, और दूसरा पेट जो उनका होता है उसमें वो खाना स्टोर करती है ताकि वो बाकी दूसरी चींटियों के साथ वो खाना शेयर कर सके। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है एक नॉर्मल टिपिकल लाइटनिंग बोल्ट या जिसे थंडर बोल्ट भी कहा जाता है वो करीब 50,000 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, यानी कि 27,760 डिग्री सेल्सियस, जो कि 5 गुना ज़्यादा गर्म होता है सन के सरफेस से। फैक्ट नंबर 4, ऑस्ट्रिच क्या है ये तो आप सबको पता ही होगा, लेकिन मैं आपको ऑस्ट्रिच के बारे में 3 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपने कभी सुनी नहीं होगी। पहला ये कि ऑस्ट्रिच तेज़ भागते हैं, ये तो हम सबको पता ही है, लेकिन कितना तेज़ भागते हैं तो इसे बताने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ऑस्ट्रिच असल में घोड़ों से भी तेज़ दौड़ सकते हैं। दूसरा, क्या आपको पता है मेल ऑस्ट्रिच शेर की तरह दहाड़ भी सकता है? और क्या आपको पता है पूरी धरती पर जितने भी लैंड मैमल्स पाए जाते हैं उनमें से सबसे बड़ी आंखें ऑस्ट्रिच की ही होती है। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है एक चींटी अपने वजन से 50 गुना ज़्यादा वजन तक उठा सकती है, और एक अडल्ट चींटी का एवरेज वेट करीब 1 मिलीग्राम से 5 मिलीग्राम तक होता है। अगर हम एवरेज 3 मिलीग्राम भी पकड़ के चलते हैं तो एक चींटी करीब 50 गुना ज़्यादा यानी कि 150 मिलीग्राम तक उठा सकती है, जो कि उनके साइज़ के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। अगर हम इसे इंसानों के साथ कंपेयर करें तो ये ऐसा होगा जैसे कि एक एवरेज इंसान 10 टन का एक ट्रेलर खींच रहा हो, जो कि असल में पॉसिबल नहीं है। इससे पता चलता है कि एक चींटी अपने साइज़ के हिसाब से कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। फैक्ट नंबर 2, जिप कोड्स और पिन कोड्स क्या होते हैं ये तो आप सबको पता ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इन्हें पहली बार इस्तेमाल में कब लाया गया था? और क्या आपको पता है जिप और पिन ये कोई वर्ड नहीं, इनके भी फुल फॉर्म होते हैं। जिप यानी जोन इम्प्रूवमेंट प्लान, जो एक तरह का पोस्टल कोड होता है जिसे USPC यानी यूनाइटेड स्टेट्स पोस्टल सर्विसेज के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था 1963 में। और पिन यानी पोस्टल इंडेक्स नंबर। पिन कोड्स बेसिकली इंडिया में यूज़ किए जाते हैं, जिसे इंट्रोड्यूस किया गया था अगस्त 15, 1972 में इंडिया पोस्ट के द्वारा। और जो पोस्टल कोड्स USA में होती है वो होती है 5 डिजिट्स की, और इंडिया में जो पोस्टल कोड्स होते हैं वो होते हैं 6 डिजिट्स के। ऐसे ही हर कंट्री के अलग अलग होते हैं। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है सबसे पहला हार्ड ड्राइव जो एप्पल ने बनाया था उसका नाम था दी प्रोफाइल, जिसे इंट्रोड्यूस किया गया था सितंबर 1981 में, जिसकी कैपेसिटी थी सिर्फ 5 MB की। पर अगर आप इसका प्राइस सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। इस 5 MB के हार्ड ड्राइव का प्राइस करीब $3,499 था। उस समय जो इंडियन रुपीस में होते थे 92,793.48 पैसा, क्योंकि 1981 में रुपीस का वैल्यू $26.52 हुआ करता था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, और अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आप ऐसे अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स की वीडियोस आगे मिस ना करें। तो मैं मिलूँगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड टेक केयर।